अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेल्ड बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको कि यूएई से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो विजिट वीज़े के हवाले से है, वर्क वीज़े के हवाले से है या फिर जॉब के हवाले से है। जॉब की न्यू अपडेट्स को जानने के लिए या न्यू वैकेंसीज को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास आ सकेंगी, वरना क्या होगा कि वैकेंसी गुजर जाएगी और आप क्या सिर्फ वीडियो बहुत टाइम बाद देखोगे तो उसका कोई फायदा कोई नहीं, वैकेंसी फिल हो चुकी होगी। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा एक चीज लेके बहुत ज्यादा एक समझने एक ट्रेंड ही चल निकला है। किसी भी कंट्रीज के हवाले से अगर कोई भी अपडेट आती है तो उसका इस कदर ट्रेंड नेगेटिव पॉजिटिव फैल जाता है कि एक आम बंदा जो हमारे चैनल्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए आता है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि बेसिकली है क्या। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या किसी भी चीज को निकालने के लिए जो वीडियो देख के आता है, ठीक है, उसमें उसको कुछ और बताया गया, जब हमारी वीडियो तक आता है कुछ और होता है, तो वो क्या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ दिनों से हो रहा है। ठीक है, मैं उन ब्रदरान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल 2-4 दिन से, ज़ाहिर है मैं भी सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ, मेरे पास भी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस आ रही थी कि वीज़े ओपन हो चुके हैं, बट मैंने अपने ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल जो भी कांटेक्ट थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या वाकया ये बात रियल है। तो उन्होंने बोला कि जी वाकई ही ये रियल है, बट उस हद तक नहीं जितना कि सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, कुछ चेंजिंग आई हैं और वो चेंजिंग भी इतनी ज़्यादा टफ हैं कि जो ब्रदर सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे मौजूद हैं, ठीक है, उनके लिए होगा कि ये तो आगे से भी ज़्यादा मसले खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो वीज़े क्या ओपन होंगे या नहीं हो, उन लोगों को बेनिफिट नहीं है कि जिनके पास डिग्रीज नहीं है या कुछ इस तरह से नहीं है। इसी के बारे में डिटेल के साथ हम वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट बात की समझ आ सके। ठीक है, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि जी ट्रैवल एजेंट के जो है आप हथकंडों से बचें। एक ब्लैक माफिया है जो इस तरह के काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी हमने डिपॉजिट दिया हुआ है 2500 रुपया। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आती ये कौन लोग हैं कि जो 2500 रुपया डिपॉजिट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपका 500 से 1000 रुपया रियलिटी में यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट लिया जाता है आपको। ठीक है, वो भी कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोगों के वीजे ऐसे ही लग गए। ठीक है, अगर आप शारजा से वीजा लगवाते हैं तो आपका विदाउट डिपॉजिट भी वीजा लग सकता है। उसके लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी ट्रैवल एजेंट की जो है प्रमोट कर रही हूँ या कोई भी इस तरह का काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ कि जो कि यहाँ पे चल रही होती है सिचुएशन। और उसके अंदर अब ये क्या है कि जो एकदम से वायरल हो गई वीडियोस के जी वीजे ओपन हो गए हैं, वीजे ओपन, अब क्या चीज़ है ये। बेसिकली वीजे अभी भी रियल तरीके से बात की जाए तो अभी भी वीजे प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होते हुए, जिस तरह दे धड़ाधड़ 4 वीजों में से अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है कि वीजे जो है सिर्फ एक बंदे का वीजा लग रहा है और वो भी उसका जिसकी स्किल्ड वीजा है और वेरीफाइड है, उसकी डिग्री अटेस्टेड है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब वीजे की क्या चेंजिंग आई है, क्या रूल्स हुए हैं कि जिसकी बेस पे अगर आपको फॉर्म में कोई भी जुगाड़ लगा के आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपको जॉब मिलती है, ठीक है, और आपके पास डिग्री भी नहीं है तो आपको किसी कंपनी में ऑफर लेटर मिल जाता है। अगर आपकी 2000 सैलरी है तो आपका वीजा नहीं लगेगा, क्योंकि वीजे लगने की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल आई है वो आई है 4000 सैलरी। 4000 सैलरी अगर आपकी होगी तो आपका वीजा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बात वहीं पे आ जाती है स्किल्ड। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट हो गया, आईटी की फील्ड होगी, स्टार्टिंग सैलरी 4000 ही होती है। ठीक है, अकाउंट्स की फील्ड में, ठीक है, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें 4000, बट अकाउंट्स में भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी जो थोड़े लो है जिनकी 1500 से 2000 तक सैलरी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से अकाउंट्स के जो है वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो एक हाईली रिकमेंडेड सैलरी है वो 4000 होती है, जो बड़ी फील्ड्स के लिए, वाइट कॉलर जॉब्स के लिए होती हैं। ठीक है, और डिपेंड ऑन आपके उसके ऊपर एक्सपीरियंस के ऊपर भी होती हैं, ये सारी चीज़ें वरी करती है, लेकिन स्टार्टिंग जो सैलरी एक होती है वो भी यही होती है।
अब अगर आपकी इतनी सैलरी नहीं है तो आपका वीज़ा फंस जाएंगे। बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि जी हमें ऑफर लेटर मिल गया है लेकिन हम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं क्योंकि ये मसला हो गया है। तो ब्रदर ये चीज़ तो सबसे पहले वीडियोस के अंदर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप शायद पाकिस्तानी कौम जो है वो क्या बात जिद पे ले आते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे लोग जो वीडियोस देख के आते हैं वीजे ओपन हो गए, यहाँ पे आके डिसहार्ड हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं ये तो कही जा रही है कि वीजे बंद है बंद है बंद है, बाकी सुन के आ रहे हैं वीजे ओपन है, ठीक है। देखिए बात कान को इधर से खींचे या उधर से खींचे बात तो एक ही होती है। क्यों? क्योंकि वीजे फिलहाल उस तरह से नहीं लग रहे हैं। इस तरह के वीजे ओपन हुए हैं, मतलब शुरू से ही ओपन है, ये नहीं कि वीजे कभी बंद थे ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लग रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं लग रहे हैं। विजिट वीजे के अंदर प्रॉब्लम है, वीजे कैंसिल हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था जो इस दफा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, हम लोग ये चीजें फेस करते हैं, हमें बड़ी अच्छी हद तक, क्योंकि हम इस प्रोसीजर से गुजरते हैं। हमारे भी जानने वालों में कुछ लोग आते हैं, वो सारी चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे मेन जो किरदार होता है वो ट्रैवल एजेंट का होता है, जो भी इस किस्म की वीडियोस शेयर करते हैं, वीजे ओपन हो गए हैं, वीजे बंद हो गए हैं, फलां हो गया है, ठीक है। तो वो कौन होते हैं? ट्रैवल एजेंट होते हैं। अभी अगर मुझे किसी की स्पॉन्सरशिप की, ट्रैवल एजेंट की ईमेल आती है तो मैं आपके सामने कहने बैठ जाऊंगी कि हाँ जी वीजे लग रहे हैं, आपने लगवाने हैं तो वहां चले जाएं, ठीक है। लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी जब तक कि मुझे खुद श्योर नहीं हो जाऊंगी कि वाकई ही ये एजेंसी काम करती है कि नहीं करती है, ठीक है। और प्रेफर आप करें कि विजिट वीजे पे इस आने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट वर्क वीजे पे आए, ठीक है। अगर आपको वर्क वीजा मिल रहा है तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप उनसे श्योर कर लें कि क्या उनका वहां पे आके कोई वीजे में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इस तरह का काम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आके आपको डिफरेंट किस्म के झंझाल से बचाव हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप वहीं से आते हैं, यहाँ पे जॉब सर्च करेंगे, फिर वो 4000 सैलरी वाला मसला आ जाएगा, ठीक है। अब वो कुछ लेवल जो है, कुछ लेवल के जो वीजे हैं वो ऑन कर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। 5 कैटेगरी के लास्ट वीडियो में अपलोड किए थे कि वही वीजे आते हैं, ठीक है, जो स्किल्ड के होते हैं। उसमें ऐसे आम बंदे का बेनिफिट कुछ नहीं है कि उसके लिए खुला है नहीं खिला, उसके लिए अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होंगी, कब सॉल्व होंगी, ठीक है। अभी इनकी जो है कोटे की मीटिंग्स होंगी यूएई की, ठीक है, ऑल गल्फ कंट्रीज की। उसके अंदर हर कंट्रीज का अपना एक ओपिनियन होता है कि कितना कोटा किस कंट्रीज को देना चाहिए। और पहली बात ये कि हमारी गवर्नमेंट पे भी डिपेंड होती है चीजें, कि आपस में कोऑर्डिनेशन होती है कि हमारे कंट्रीज के लोगों को आपके कंट्रीज में कितनी जॉब मिलनी चाहिए। अब उसमें हतमी फैसला होगा कि पाकिस्तान कितने जो है कोटे की जॉब दी जाएंगी, ठीक है। अब एक और सिचुएशन में चेंज आया, वो भी मैं जरा आपसे शेयर कर लूँ। वो ये था कि पहले पाकिस्तानी कंपनी, इंडियन कंपनी, कोई भी कंपनी होती थी, उसमें ये होता था कि आप या तो बहुत ही ज्यादा इंडियंस हायर कर लेते थे अपनी नेशनलिटी के, या बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हायर होते। अब उसमें भी इन्होंने परसेंटेज कर दी है कि हर नेशनलिटी के 20% पर्सन को आपने हायर करना है। अगर आप अनदर नेशनलिटी के लोगों को करना चाहते हैं तो आपको पहले उस नेशनलिटी के कोटे को फिल करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो। ये कदर अच्छा भी है क्योंकि इसमें ये कि पाकिस्तानियों के लिए भी अपॉर्चुनिटियां ओपन होंगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी कंपनीज में पाकिस्तानियों को मौका नहीं दिया गया। और हालांकि ये भी देखने में आता है कि पाकिस्तानी कंपनीज में भी पाकिस्तानी लोगों को जगह नहीं दी जाती है। आई डोंट नो बिहेवियर, ठीक है। देखिए मैं कहती हूँ अगर कोई वीडियो ऐसा कि जो यहाँ पे कंपनीज चला रहे हैं तो मुझे अब मैं अपनी नेशनलिटी के लोगों को मौका देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो है नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के लोग होते हैं। आपका जस्ट एक पर्सन से एक्सपीरियंस अगर इस तरह से हुआ है, ठीक है, तो लाजमी नहीं जितनी कौम पाकिस्तानी मेहनती है उतनी कोई नहीं है। जो काम में जहाँ पे लेबर, कंस्ट्रक्शन, हर किसी के काम में जो है हर कंट्रीज में जाके लोग फोत हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, गिर के मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हासिल जमा होता है कि इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी चीजें सोचनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं अपनी वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट समटाइम बातें कर जाती हूँ, लेकिन जब आप किसी कंट्री में रहते हैं वहां पे आप हालात देखते हैं अपनी कंट्री के लोगों के और अपनी जो वीजे के, तो आपको बहुत ही ज्यादा आप हर्ट होते हो इन चीजों को लेके कि ये हो क्या रहा है।
ठीक है। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। अभी वीज़े टोटली ओपन नहीं है, बाय रिक्वेस्ट कर लें या कुछ कर लें, ठीक है। किसी भी ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू फंसने से बेहतर है कि आप या तो थोड़ा इंतज़ार करें या फिर ऐसी जो वेरीफाइड एजेंसी का इंतखाब करें जो आपका वर्क वीज़े का काम करे, विजिट वीज़े का काम करके यहाँ आके फंसेंगे आप, ठीक है। तो उससे बेटर है कि थोड़ा इंतज़ार कर लें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जॉब्स भी आएंगी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेंगे सबके लिए जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे व्यूज से कंसर्न नहीं है, मेरी वीडियोस की वजह से अगर आप कोई भी आपको छोटा सा पॉइंट मिल जाता है तो वो मेरे लिए मेरी जीत होगी। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।